रात शांत थी। शहर अपनी सामान्य रफ्तार से धीरे धीरे सो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि राजधानी में महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही थीं। विशेषज्ञ और अधिकारी देश की आर्थिक चुनौतियों पर विचार कर रहे थे। नकली मुद्रा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही थीं। ये समस्या देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए चुनौती बनती जा रही थी। देश में आर्थिक अंतर साफ दिखाई देता था। कुछ लोग संघर्ष में थे तो कुछ के पास जरूरत से कहीं ज्यादा संसाधन थे। एक बड़ा फैसला तैयार हो रहा था। उद्देश्य था व्यवस्था में बदलाव और आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना। विशेषज्ञ लगातार आंकड़ों का अध्ययन कर रहे थे। देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए उपायों पर चर्चा हो रही थी। हमें नवीनतम आंकड़ों के आधार लंबी चर्चाओं के बाद आखिरकार एक ऐतिहासिक कदम पर सहमति बन गई। देश एक महत्वपूर्ण घोषणा सुनने वाला था। लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन की ओर ध्यान देने लगे। नोटबंदी की घोषणा होते ही पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। हर व्यक्ति इस बदलाव को अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था। कहीं आश्चर्य था, कहीं चिंता और कहीं उम्मीद कि शायद ये बदलाव भविष्य को बेहतर बनाएगा। कुछ लोगों को लगा कि अब व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्हें उम्मीद थी कि ईमानदार मेहनत का महत्व और बढ़ेगा। पैसे वाले लोग अपने वित्तीय भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देने लगे। उन्हें अब डर लग रहा था उनकी काली कमाई के कारण। हमें अब क्या करना चाहिए? सुबह से ही बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगने लगीं। लोग धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने इस समय को देश हित से जोड़कर देखा। उनके चेहरे पर धैर्य और उम्मीद दिखाई दे रही थी। छोटे व्यापारियों के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गईं। ग्राहक कम होने लगे और रोज की कमाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी। देखो बाबा, बस यहाँ पेपर टैप करना है। अरे वाह, हो गया। देखा, अब आप भी डिजिटल हो गए। जो लोग नकली मुद्रा के सहारे अपना नेटवर्क चला रहे थे, उनकी योजनाएं अचानक कमजोर पड़ने लगीं। रातों रात बहुत कुछ बदल चुका था। Several secret networks based on illegal money started being affected. Security agencies were continuously monitoring the situation. गांवों में हालात और कठिन थे। बैंक दूर थे, सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन लोग फिर भी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे। दिन हो या रात, एटीएम के बाहर इंतजार जारी था। हर व्यक्ति को उम्मीद थी कि शायद अगली बारी में पैसे मिल जाएंगे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। सजावट और खुशियों के बीच अचानक चिंता का माहौल बन गया। परिवार आने वाले दिनों को लेकर सोच में पड़ गया था। खेती करने वाले लोगों के सामने नई चुनौतियां थीं। बीज, खाद और खेती के खर्चों को संभालना आसान नहीं रह गया था। फिर भी उम्मीद अभी बाकी थी। कठिनाइयों के बीच भी लोगों में देश हित की भावना दिखाई दे रही थी। कई लोगों ने इस बदलाव को भविष्य के लिए जरूरी कदम माना। देश भर में इस फैसले पर चर्चा तेज हो गई। कई लोगों ने समर्थन किया तो कई लोगों ने सवाल भी उठाए। बच्चों के मन में भी सवाल थे। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है। धीरे धीरे नई मुद्रा लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों को लगा कि हालात अब सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलने लगीं। लोग सही और गलत जानकारी के बीच फर्क समझने की कोशिश कर रहे थे। बैंक कर्मचारियों के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। थकान के बावजूद वे लगातार लोगों की सहायता कर रहे थे। जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय थीं। अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। धीरे धीरे डिजिटल भुगतान आम होता जा रहा था। लोग नई तकनीक को अपनाने लगे थे। कुछ समय तक बाजारों में सुस्ती दिखाई दी। छोटे व्यापारियों के लिए ये दौर आसान नहीं था। देश भर में बदलाव और राष्ट्रहित की चर्चा होने लगी। लोग इस फैसले को अलग अलग नजरिए से देख रहे थे। कई लोगों को लगा कि पहली बार समाज के अलग अलग वर्ग एक ही कतार में दिखाई दे रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे बदल रही थी। नई तकनीक और नए तरीके भविष्य की दिशा तय कर रहे थे। दुनिया भर के विशेषज्ञ भारत के इस फैसले को ध्यान से देख रहे थे। हर जगह इसकी चर्चा हो रही थी। समय के साथ हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। लोग नई व्यवस्था के साथ खुद को ढाल चुके थे। हर व्यक्ति के पास अपनी राय थी। कुछ इसे बड़ा बदलाव मान रहे थे तो कुछ इसे कठिन समय के रूप में याद कर रहे थे। वो रात इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसा फैसला
जिसने पूरे देश को सोचने और बदलने पर मजबूर कर दिया। नोटबंदी केवल मुद्रा बदलने की कहानी नहीं थी, ये बदलाव, संघर्ष, उम्मीद और देश की बदलती सोच की कहानी थी।